हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। जो पहला फाइलम हमारा है वो कौन सा है? फाइलम पोरीफेरा। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एनिमल्स के कुछ बेसिक्स डिस्कस किया था, उनका ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हमने देखा तो कौन कौन सी बेसिस हैं उनकी, चाहे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे डिफरेंट तरीके की और बातें हों, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो ये नया फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा, तो ये पहला फाइलम है ना। इन्वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स के केस में अगर हम बात करें, फाइलम पोरीफेरा में हमें क्या पढ़ना है कि इनका सबसे पहले हैबिटेट हमें देखना है कैसा है, और हैबिटेट के बाद में इनकी कुछ स्पेसिफिक बातें हैं उनके बारे में भी हमें सारी चीज़ें डिस्कशन करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पोरीफेरा। पोरी मीन्स क्या होता है? पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग, यानी कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास क्या हो, बॉडी के ऊपर पोर्स हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द पोरीफेरंस। पोरीफेरा में आप देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उनके हैबिटेट की। तो हैबिटेट में क्या हम लोग देखेंगे, जो स्पॉन्जेस होते हैं वो मोस्टली कैसे होंगे? मराइन इंडिविजुअल्स होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो फ्रेश वाटर इंडिविजुअल्स हैं, जैसे स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला एक ऐसा इंडिविजुअल है इनका जो कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं? मराइन वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पॉन्जेस हैं दे आर मोस्टली मराइन एक्सेप्ट द स्पॉन्जिला, क्योंकि स्पॉन्जिला कहाँ पे पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हैबिटेट। हैबिटेट में हमने बोला बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली जो स्पॉन्जेस होंगे वो कैसे होंगे? मराइन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मोस्टली स्पॉन्जेस आर मराइन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला क्या है? इट इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। कैसा स्पॉन्ज है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है, दूसरी बात आगे देखते हैं हम लोग इनके हैबिटेट में। ये इंडिविजुअल जो होते हैं कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, सेसाइल होते हैं, और बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं वार्म वाटर में। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सम आर सॉलिटरी एंड सम आर कैसे होंगे? कॉलोनियल। ओके, कुछ कहाँ रहेंगे? सॉलिटरी फॉर्म में रहेंगे, और कुछ कैसे रहेंगे? कॉलोनियल फॉर्म में रहेंगे। एंड सम आर कुछ कैसे होंगे? सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या था? ऐसे इंडिविजुअल्स जो कहाँ अटैच थे? अपने सबस्ट्रेटम से अटैच थे। ठीक है, तो उनको सेसाइल बोल रहे थे। एंड दे आल्सो प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होंगे? वार्म वाटर में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो है हैबिटेट से, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आगे हम लोग देखेंगे जो स्पॉन्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट मीन्स उनकी जो बॉडी होगी वहां पर बहुत सारी सेल्स आपस में एग्रीगेट होंगी, लूजली एग्रीगेट होंगी, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात क्या होगी? इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होंगे और चैनल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो क्या कर रहे होंगे? वाटर के सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे होंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्पॉन्जेस कैसे होंगे? दे आर मल्टी सेलुलर। तो यहां पर लिख लेंगे स्पॉन्जेस आर मल्टीसेलुलर in nature, they are multicellular in nature and they contains pores and channels
इन द बॉडी। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पोर्स देखने को मिलेंगे और चैनल्स बॉडी के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब इन चैनल्स और पोर्स का फंक्शन क्या होगा, तो वो क्या करेंगे, चैनल्स और पोर्स क्या करेंगे, दे अलाउिंग द वाटर टू सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दे अलाउ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इन द बॉडी। तो बॉडी में क्या करेंगे, सर्कुलेशन को अलाउ करेंगे, यानी कि जो भी सर्कुलेशन होगा जो है इन चैनल्स और पोर्स के थ्रू ही होगा। तो चैनल्स क्या करेंगे, दे फॉर्म द कैनाल सिस्टम, ओके, एंड पोर्स आल्सो इन्वॉल्व इन द सर्कुलेटिंग ऑफ द वाटर। अभी मैं जो है आपका डायग्राम बनाऊंगा तो सारी चीजें आपको और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बेटा पोर्स की बात करते हैं तो पोर्स यहां पर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं, पहला जो होता है उसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, या इनको हम लोग बोलते हैं इनहेलेंट पोर। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया या इनहेलेंट पोर। दूसरे जो पोर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द एक्सेलेंट पोर्स। क्लियर, तो यहां पे आप लोग देखोगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे पोर्स। पोर्स हमने बोला दो तरीके के प्रेजेंट है यहां पर, एक है उसको हम लोग बोले थे ऑस्टिया, क्या बोला हम लोगों ने, ऑस्टिया, और दूसरा बेटा जो था उसको हमने क्या बोला, ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया ऑस्कुलम दो पोर्स हैं। एक यहां पर ऑस्टिया जो था वो क्या था, इनहेलेंट पोर, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इनहेलेंट पोर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सहेलेंट पोर। ओके, मतलब क्या हुआ कि ऑस्टिया के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है बॉडी में, इसके बॉडी में वाटर आया ऑस्टिया के थ्रू, और फिर कहाँ गया, बॉडी में गया, और बॉडी में जाने के बाद फिर कहाँ गया, ऑस्कुलम में गया, और ऑस्कुलम के साथ कहाँ गया, आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी ये रिलीज कर दिया गया, यानी कि बॉडी के बाहर वाटर को फेंक दिया गया। ठीक है, तो वाटर इन कहां हुआ, किसके थ्रू हुआ, ऑस्टिया के थ्रू, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इनहेलेंट पोर, यानी कि वाटर को अंदर ले जाने वाले पोर्स। और ऑस्कुलम क्या था, एक्सेलेंट पोर था, यानी कि यहां से क्या होगा, वाटर आउटसाइड द बॉडी उसकी बाहर निकल जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं बेटा, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग इसकी सिमेट्री की। तो सिमेट्री जो होता है ये मोस्टली कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होंगे जिनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलेगी। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे सिमेट्री। सिमेट्री में हम लोगों ने क्या देखा, दो तरीके के इंडिविजुअल्स हैं, ज्यादातर मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली कौन से हैं, एसिमेट्रिकल। बट कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल हैं जो बेटा कैसे हैं, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया किसके केस में, पोरीफेरेंस के केस में। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनकी जर्म लेयर्स क्या होती हैं। तो जर्म लेयर्स की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल बोलते हैं इनको। तो यहां पर क्या होगा, मल्टी सेलुलर मतलब कई सारी सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हैं, और वहां पर डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, दो जर्म लेयर हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे जर्म लेयर्स की। तो यहां पे हेडिंग डाल लेंगे हम लोग जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स की बेसिस पे देखें तो ये कैसे इंडिविजुअल है, दे आर द मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल। तो यहां पे लिख लेंगे मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक, है ना। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या बेटा, डिप्लो मतलब दो, ब्लास्टिक मतलब ब्लास्टुला के पास, है ना। तो जब ब्लास्टुला इसमें बन रहा होता तो वहां पे दो लेयर देखने को मिलती हैं जर्म लेयर। वो कौन कौन सी हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, और दूसरा जो हमें देखने को मिलेगा वो बेटा कौन सा होगा, एंडोडर्म।
यानी कि मेसोडर्म यहां पर एब्सेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं उसके बाद में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा हमको। ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहां पर जो इंडिविजुअल का बॉडी होगा वो सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेट होंगी और वो देखोगे आप लोग वो कैसे अरेंज होंगी। सेलुलर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें क्या हम देखेंगे जो है आपका माइनर डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को हमको मिलेगा। यानी कि यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बॉडी का वो कैसा है, सेलुलर लेवल का, यानी कि वहां पर जो सेल्स होंगी वो लूजली एग्रीगेट होंगी और वहां पर माइनर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाएगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को प्रपोज करेंगी या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बेसिक बातें हैं। अब हम लोग इनके मेन जो फीचर्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट बेटा हम लोग यहां पर देखेंगे इनका जो बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम बना के मैं आप लोगों को वहां पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझा देता हूं। ठीक है, तो अगर इनका ये एक बेसिक डायग्राम देखो तो कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये पोर्स प्रेजेंट होंगे इनकी बॉडी के ऊपर, आप देख रहे हो। इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑस्टिया। बाहर से अगर देखो आप तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इनको क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस ओपनिंग को ऑस्कुलम। ठीक है, और ये इसका क्या है, सबस्ट्रेटम, जिससे ये अटैच। ठीक है, अब अगर आप देखो इसका इंटीरियर पोर्शन, अगर देखो अंदर की तरफ आप जाके देखो तो अंदर की तरफ आप क्या देखो, अगर इसको कट कर लो आप, इतने इस वॉल को इसको कट करके आप देखो, अगर इसको कट करके हम लोग देखेंगे तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ बाहर की तरफ एक लेयर बना लेंगे हम लोग ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक स्ट्रक्चर था आपका स्पॉन्ज का, उसको हमने कट किया और इसकी ये बॉडी वॉल जो थी, ये वाला स्ट्रक्चर जो था, अगर इंटरनली हम लोग देखें, ये इसको कट करके हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर बॉडी वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या देखो, एक तरफ यहाँ बाहर की तरफ अगर देखो, ये बाहर का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बॉडी वॉल हो जाएगा और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा। तो लिखना चाहो आप लोग लिख लो, ये स्ट्रक्चर किसका है, बॉडी वॉल का। बॉडी वॉल समझ रहे हो ना, जैसे एक दीवार है कोई, है ना, उसके अंदर इधर इंटरनल स्ट्रक्चर है या इंटीरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इधर जब हम लोग देखेंगे तो इधर क्या होगा, एक्सटीरियर पोर्शन होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे आप लोग क्या देखोगे, हमने एक बॉडी वॉल ये स्ट्रक्चर कट करके दिखाया आपको थोड़ा और ज्यादा जूम करके कि क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द स्पिक्यूल। क्या बोलेंगे, स्पिक्यूल बोलेंगे। स्पिक्यूल मतलब क्या होता है, कांटे। ठीक है, और ये स्पिक्यूल्स जो होंगे वो कौन बनाएगा, ये सेल्स हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं, ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है ये वाली सेल्स, और इन सेल्स को हम लोग क्या नाम देंगे, स्क्लेरोसाइट। क्या बोलेंगे, स्क्लेरोसाइट। समझ में आया? तो स्क्लेरोसाइट क्या करेंगे, दे फॉर्म द स्पिक्यूल्स। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे एक और सेल हमने बनाया है, ये देखिए आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कियोसाइट सेल्स। कौन सी सेल है, आर्कियोसाइट सेल है। आर्कियोसाइट सेल को हम लोग आर्कियोसाइट सेल्स बोले, या हम लोग इनको बोल सकते हैं इट इज द स्टेम सेल। क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेम सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टेम सेल भी इसको बोल सकते हैं। क्यों स्टेम सेल बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब आप यहां पर देखो, ये रेड कलर से मैंने जो है सेल्स बनाई हैं, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द पोरोसाइट्स। क्या बोलेंगे, पोरोसाइट्स। तो यहां पर आप लोग लिख लोगे ये कौन सी सेल्स हैं, दीज आर द पोरोसाइट सेल्स।
क्लियर है। पोरोसाइट सेल्स क्या कर रही हैं, ये देखो आप लोग, ये क्या कर रही, दे फॉर्म द पोर। बाहर बॉडी का है ना, तो ये एक पोर बन गया, ये देखो ये स्पेस जो है ये क्या है, इट इज द पोर। तो ये क्या करेंगे, दे फॉर्म द ऑस्टियम या पोर। तो यहां पर आप लिख लोगे पोरोसाइट सेल्स क्या करेंगी, दे फॉर्म द ऑस्टियम, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोर। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, वाटर इंटर करेगा, है ना, बॉडी वॉल के थ्रू ये अंदर की तरफ। समझ में आई बात, क्लियर है सभी को। अब देखो यहां पे क्या था, पोरोसाइट या जो है आपकी जो सेल्स थी पोरोसाइट क्या करेंगे, दे फॉर्म द पोर्स। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे कुछ और सेल्स देख रहे हैं ये ग्रीन कलर से, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द पिनाकोसाइट सेल्स। क्या बोलेंगे, दीज आर द पिनाकोसाइट सेल्स। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इनके केस में पिनाकोसाइट सेल्स। समझ में आई बात, क्लियर है इतनी। यहां इसके अलावा और भी सेल्स होंगी, ये वाला स्पेस है यहां पर आप लोग देख रहे हो, ये बॉडी वॉल का पूरा स्पेस है, और भी यहां पे मेसेनकाइम सेल्स होंगी प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका इस तरीके से। ठीक है, ये सेल जो है यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द मेसेनकाइम सेल्स। तो यहां पर लिख लेंगे मेसेनकाइम सेल। ठीक है, मेसेनकाइम सेल्स के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे, यहां पर आओगे इंटरनल बॉडी की तरफ, तो यहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, कुछ कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होगी। ये वाली सेल्स कौन सी हैं, दीज आर द कोइनोसाइट सेल्स। कैसी सेल्स हैं बेटा, कोइनोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, इनके पास साथ में जो है आप देखोगे आगे की तरफ, यहां पे क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्लैजेला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द कॉलर। ठीक है, और इस कॉलर सेल के साथ में लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैजेलम। क्या बोलेंगे, फ्लैजेलम। ठीक है, तो फ्लैजेलम जो है कहां है, इनर साइड पे है। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट है, इनर साइड पे प्रेजेंट। तो वाटर आया, यहां पर क्या हुआ, ये मूवमेंट करेगा। क्लियर है, और ये वाला जो कैविटी होगा, ये वाला जो बीच वाला स्पेस आप लोग देखोगे इंटरनली, यहां पर इसको और अच्छे से देख लो, ये वाला स्पेस। ठीक है, यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया है इतना, ये वाला देख रहे हो आप। इसके बाद जब हम यहां पर आएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील का मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या होगा, स्पॉन्जोसील, यानी कि ये क्या है, एक कैविटी है। ठीक है, गैस्ट्रल कैविटी है एक तरीके से। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने इसका बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर देख लिया, जहां पर हमें स्पिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, स्क्लेरोसाइट सेल्स बना रही हैं, पोरोसाइट सेल्स जो है वो पोर्स बना रही हैं, ऑस्टियम बना रही हैं, जिनके थ्रू वाटर इंटर करेगा और कहां जाएगा, कैनाल सिस्टम के थ्रू होता हुआ वो स्पॉन्जोसील में या पैरागैस्ट्रल कैविटी जो है वहां पर चला जाएगा। दूसरा आप लोग देखोगे यहां पर पिनाकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होगी, है ना, और उसके साथ साथ में आप देखोगे मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होंगी, उसके बाद कॉलर सेल्स प्रेजेंट होंगी, फ्लैजेला होगा इधर, और कोइनोसाइट सेल्स होंगी। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, आप लोगों को डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गई होंगी बहुत सारी बातें। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो बॉडी वॉल है उसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा डायग्राम से, पहला जो हमारा लेयर है जिसको हम लोग डर्मल लेयर, आउटर लेयर बोल रहे हैं, वो क्या है, पिनाकोडर्म। किसका बना हुआ है, पिनाकोडर्म, यानी कि वो किससे बना हुआ है, इट इज फॉर्म बाय द पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट। ओके, किससे बना हुआ, पिनाकोसाइट एंड पोरोसाइट। दो ही सेल्स तो हैं, पिनाकोसाइट ये हमको दिख रही हैं और ये पोरोसाइट दिख रहे हैं। तो पिनाकोडर्म जो होगा या डर्मल लेयर या आउटर लेयर होगा, वो कौन बनाएगा, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स बनाएगी। उसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो हमको दिखेगा मिजोइल लेयर, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या दिखेगा, मिजोइल लेयर। यहां पर हमें देखने को मिलेगा जेली लाइक लेयर होगी, जो नॉन सेलुलर नेचर की होगी, या इसको हम लोग मिडिल लेयर भी बोलते हैं। दूसरी बात यहां पर क्या होंगी, बहुत सारी अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी, है ना, अमीबॉइडल शेप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीबोसाइट सेल्स बोलेंगे। और वहां पर आर्कियोसाइट सेल्स भी हमें देखने को मिलेंगी, जो स्टेम सेल की तरह काम करेंगी, और दे फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।
आगे बढ़ेंगे हम, तीसरा जो हमारा लेयर है, इनर लेयर है, जो इंटरनल जो है साइड की तरफ देखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द कोइनोडर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोइनोडर्म। कोइनोडर्म के केस में जब भी हम बात करेंगे तो ये क्या, इनर सेल लेयर है। ठीक है, जो किससे बना हुआ है, फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल से बना हुआ है, या हम लोग बोल सकते हैं कोइनोसाइट सेल से बना हुआ है। ये क्या है, कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स हैं। ठीक है, तो उनसे बना हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन क्या सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं वॉल को हमने बोला कि हमने डिवाइड किया इनको 3 पार्ट में। पहला हमारा आउटर है, दूसरा हमारा बेटा कैसा है, मिडिल है, एंड थर्ड इज द इनर। ठीक है, तो क्या हुआ, आउटर, मिडिल एंड इनर, 3 पार्ट हो गए। इस आउटर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पिनेकोडर्म। पिनेको मतलब जो सेल्स हैं, पिनेकोसाइट्स, और डर्म मतलब लेयर। तो पिनेकोडर्म हो गया, आउटर लेयर हमारा हो गया। मिडिल लेयर जो होगा वो मेसेनकाइमल सेल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है वहां पर, जेली लाइक लेयर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोइल लेयर। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, मेसोइल लेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेसोइल लेयर। मेसोइल लेयर के बाद में आप देखोगे यहां पर इनर साइड पे जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द कोइनोडर्म। क्यों कोइनोडर्म बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या, कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, तो इसको लिख लेंगे कोइनोडर्म। तो तीनों लेयर प्रेजेंट हो गई, आउटर पिनेकोडर्म, मिडिल मेसोइल लेयर, इनर कोइनोडर्म। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, पिनेकोडर्म में बेटा मैंने बोला यहां पर 2 तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं। वो कौन कौन सी हैं, पिनेकोसाइट्स और दूसरी पोरोसाइट। तो पिनेकोसाइट्स जो होंगी वो थिन वॉल्ड फ्लैट सेल्स होंगी। देख रहे हो आप, थिन वॉल्ड हैं, पतली इनकी लेयर होगी, और कैसी होंगी, फ्लैट है, चपटी हुई। ठीक है, और ये क्या करेंगी, दे लाइन द आउटर सरफेस। क्या कर रही है, आउटर सरफेस को लाइन कर रही है पूरा। क्लियर है, डन। फिर देखो आप लोग, इनका दूसरी बात क्या है, जो सेल्स होती हैं दे आर स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, दूसरी सेल्स जो हैं वो कौन सी हैं, दीज आर द पोरोसाइट सेल्स। और पोरोसाइट सेल्स क्या करेंगी, दे रेगुलेट द वाटर सर्कुलेशन। क्या करेंगी, दे रेगुलेट द वाटर सर्कुलेशन। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, पिनेकोडर्म कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स। पहली जो है वो बेटा कौन सी हैं, पिनेकोसाइट, और दूसरी जो सेल्स हैं उनको बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीज आर द पोरोसाइट। पिनेकोसाइट में हमने जो बातें बोली वो आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो। थिन वॉल्ड होंगी, फ्लैट सेल्स होंगी, तो यहां पर लिख लेंगे थिन वॉल्ड फ्लैट सेल्स। ठीक है, उसके साथ में और क्या क्या होगा यहां पर, ये क्या करेंगी, दे लाइन द आउटर सरफेस। तो यहां पर लिख देंगे दे लाइंड आउटर सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमने बोला ये कैसी होंगी, दे आर इन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। ठीक है, तो कैसे नेचर की होंगी, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की भी होंगी। ठीक है, कम कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होंगी लेकिन होंगी स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टाइल। पोरोसाइट सेल्स क्या करेंगे, मैंने बोला ये क्या करेंगी, दे रेगुलेट वाटर सर्कुलेशन। तो ये क्या करेंगी, वाटर सर्कुलेशन को रेगुलेट करेंगे। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो मेसोइल लेयर है यहां पे क्या है। ठीक है, तो मैं इसको भी इरेज किए दे रहा हूं और मेसोइल लेयर के बारे में डिस्कस करता हूं। तो मेसोइल लेयर में बेटा हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले मैंने बोला यहां पर क्या होगा, जेली लाइक होगा। जेली लाइक होने के साथ साथ यहां पर क्या होगा, ये नॉन सेलुलर टाइप का होगा। कैसा होगा, नॉन सेलुलर टाइप का होगा। ठीक है, क्लियर है।
अब यहां पर मिडिल लेयर तो है ही हमें देखने को मिल ही रहा। दूसरा हमने क्या बोला, यहां पर अमीबॉइडल शेप की सेल्स होंगी। या हम लोग बोल सकते हैं अमीबॉइडल सेल्स के अलावा अगर आप देखो, हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर कौन सी सेल्स होंगी, आर्कियोसाइट सेल्स होंगी। और आर्कियोसाइट सेल्स क्या करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को फॉर्म करेंगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरूर याद रखना। अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कियोसाइट सेल्स क्या है उनको अलग से मैं पढ़ूंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को डिस्कस करूंगा। अब थर्ड हमारा जो पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और वो क्या है, कोएनोडर्म। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोएनोडर्म में हमने बोला बेटा यहां पर क्या होगा, इनर सेल लेयर होगी। ठीक है, ये कैसा है, इनर साइड में है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इनर सेल लेयर। ठीक है, इनर सेल लेयर जो होगी वो किससे कंपोज होगी, वहां पर कौन सी सेल्स होंगी, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होंगी। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इनर सेल लेयर कंपोज्ड ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, इनर सेल लेयर कंटेन, क्या करता है ये, कोएनोसाइट्स, या हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स विद फ्लैजेला। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। जो आप लोग देख रहे हो ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, फ्लैजेला है। ठीक है, तो कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल्स होंगी, उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, जो है फ्लैजेलर मूवमेंट करेगा, जिससे क्या होगा, जो आपका एक तरीके से फीडिंग में भी हेल्प करेगा, और दूसरा क्या करेगा, वाटर के सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो कोइनोसाइट सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, फ्लैजेलर सेल्स होंगी या कॉलर सेल्स होंगी। क्लियर है, और ये सारी कहां प्रेजेंट होंगी, दे आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द इनर साइड, तो इनर बॉडी वॉल की तरफ प्रेजेंट होंगी। और आगे हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज द स्पंजोसील। क्लियर है, तो नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट थी, हमको सेंटर में दिख रही थी या मिडिल लेयर में दिख रही थी, उसको हम लोग बोल रहे थे, वो जो लेयर था वो मिडिल लेयर था, और उसको हम क्या बोल रहे थे, मेसोइल लेयर या मेसेनकाइम, कुछ भी टर्म यूज करते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग, लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन मेसोइल लेयर। ठीक है, तो मेसोइल लेयर में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे आर्कियोसाइट सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, या इनको मदर सेल भी हम बोलेंगे, स्टेम सेल भी बोलेंगे, आर्कियोसाइट होगी, या इनको हम लोग बोलते हैं अमीबॉइडल सेल्स, या इनको हम लोग अमीबॉइडल के अलावा और क्या बोल सकते हैं, दे आर आल्सो नोन एज द अमीबोसाइट सेल्स। ठीक है, अलग अलग नाम है बहुत सारे। अब इनकी स्पेसिफिक बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, फिर आगे इनसे कौन कौन सी सेल्स बननी है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये सेल्स हैं ये क्या करेंगी, अगर हम लोग बात करें तो इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी कैपेबिलिटी। क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट सेल्स, यानी कि ये क्या करेंगी, सेल्स हर तरीके की सेल्स को बना लेंगी। तो इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल भी बोलते हैं। देखो जैसे हम फॉर एग्जांपल मिल्क ले लें, मिल्क क्या है, एक तरीके का ऐसा रॉ मटेरियल जो है, रॉ प्रोडक्ट है, जिससे हम क्या करेंगे, मिठाई भी बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, कार्ड भी बना सकते हैं। तो वो मिल्क क्या होगा, टोटीपोटेंट होगा। तो उसी तरीके से एक सेल है, लेकिन उससे क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बन जाएंगी, और इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द टोटीपोटेंट। ठीक है, अब हमने बोला क्या, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, अदर टाइप ऑफ सेल्स को बना लेंगी, तो ये बात भी लिख लेंगे, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स
को भी ये बना लेंगी। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप की सेल्स होंगी यहाँ पे। तो दूसरी सेल्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक सेल होती है, उनको बोलते हैं ट्रोफोसाइट सेल्स। क्या बोलेंगे? ट्रोफोसाइट सेल्स, या इनको हम लोग बेटा बोलते हैं नर्व सेल्स। क्या बोलेंगे? नर्व सेल्स। ट्रोफोसाइट सेल्स या नर्व सेल्स में हम लोग क्या देखेंगे, इनका फंक्शन क्या होगा। तो ये क्या करेंगे, दे प्रोवाइड द फूड टू डेवलपिंग सेल्स। तो ये क्या करेंगी, दे प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग सेल्स। तो जो सेल्स डेवलप हो रही होंगी उनको फूड कौन प्रोवाइड करेगा, ये ट्रोफोसाइट सेल्स जो है उनको फूड प्रोवाइड करेंगी। इनका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अमीबॉइडल है, ये न्यूक्लियस हो गया इनका। और इनके पास क्या होंगी, कुछ वैक्यूल्स होंगी, फूड वैक्यूल्स जिनको हम लोग बोलते हैं। ये फूड वैक्यूल हमने देखा यहाँ पर, और इनमें ये क्या करेंगी, फूड को स्टोर कर लेंगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, दीज आर द फूड वैक्यूल्स, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स में क्या होगा, फूड स्टोर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात यहां पे क्या है, ये अंदर क्या है, इनके फूड पार्टिकल होगा। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो ये अमीबॉइडल मूवमेंट भी करती हैं, है ना, और फूड को स्टोरेज भी करती हैं, और जब नीड होती है तो वो क्या करती हैं, उस फूड को दे देती हैं डेवलपिंग सेल्स को। क्लियर। ट्रोफोसाइट सेल्स के बाद में जो नेक्स्ट सेल्स हैं उनकी बात करेंगे हम लोग, और वो कौन सी सेल्स हैं, दीज आर द थीसोसाइट सेल्स। थीसोसाइट सेल्स क्या करेंगी, वो एक्चुअल में स्टोरेज सेल्स होती हैं और फूड पार्टिकल को स्टोर करती हैं। ठीक है, अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ये फूड को प्रोवाइड करती किसको, डेवलपिंग सेल्स को। ठीक है, और जो थीसोसाइट सेल्स हैं वो स्टोरेज सेल्स हैं। दैट मीन्स फूड को स्टोर कौन करेगा, थीसोसाइट सेल्स भी करती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग दूसरी सेल्स देख लेंगे, कौन सी सेल्स हैं, थीसोसाइट सेल्स। इनका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ये स्यूडोपोडियल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और उसी में क्या होगा, फूड पार्टिकल्स जो है स्टोर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ये ब्लू डॉटेड पेन से हमने क्या बोला, फूड पार्टिकल्स। स्टोरेज सेल्स। इन सेल्स को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दीज आर द स्टोरेज सेल्स, क्योंकि ये क्या करेंगी, फूड पार्टिकल्स को स्टोर करेंगी या फूड को स्टोर करेंगी। क्लियर है, तो थीसोसाइट सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, नोट करिए आप लोग, और भी बहुत सारी सेल्स हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग अब बात करेंगे जो दूसरी सेल है वो कौन सी है, ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल के केस में अगर बात करें तो ये क्या करती है, दे रिलीजेस द स्लेमी सब्सटेंस। तो यहां पर लिख लेंगे सो दे रिलीजेस द स्लेमी सब्सटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ये डर्मल लेयर हमको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऐसे निकला हुआ। तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये क्या करेंगी, दे रिलीजेस द स्लेमी सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लैंड सेल्स। अब क्वेश्चन आता है, ये स्लेमी सब्सटेंस करेंगे तो क्या करेंगे बॉडी के अंदर, तो करेंगे क्या, ये डाइजेशन वगैरह में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो दूसरी सेल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेनसाइट सेल्स।
कोलेनसाइट सेल्स में देखेंगे ये सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, दे सिक्रीटेड द स्पॉन्जिन फाइबर ऑफ द मेसोइल लेयर। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, दे सिक्रीटेड स्पॉन्जिन फाइबर इन मेसोइल लेयर। ठीक है, तो ये मेसोइल लेयर जो होगी वहां पर क्या करेंगे, स्पॉन्जिन फाइबर्स को सिक्रीट करेंगे। इनका डायग्राम बेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हेक्सागोनल टाइप की सेल्स होती हैं ये, इस तरीके से ऐसे हम बना लेंगे। यहाँ सेंटर में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म द स्पॉन्जिन फाइबर। क्लियर है। तो इस तरीके के अगर डायग्राम आपसे पूछता है ये कौन सी सेल्स, तो आप क्या बोलोगे, कोलेनसाइट सेल्स। और क्या रोल है इसका, दे सिक्रीट द स्पॉन्जिन फाइबर ऑफ द मेसोइल लेयर। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं कोलेनसाइट सेल्स के बाद में और भी सेल्स हैं जो आपका एंडोस्केलेटल बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं, ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, दे सिक्रीटेड द स्पिक्यूल्स। ये तो स्पॉन्जिन फाइबर निकाला कोलेनसाइट, लेकिन कुछ ऐसी भी सेल्स थी, अभी पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्क्लेरोसाइट सेल्स। तो यहां पर स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होंगी। ठीक है, और वो क्या करेंगी, दे फॉर्म द स्पिक्यूल्स। तो यहां पर नेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे, नेक्स्ट हमारा सेल कौन सा होगा, स्क्लेरोब्लास्ट। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट का मतलब क्या है, ऐसी सेल्स जो क्या करें, दे रिलीजेस द स्पिक्यूल्स। और स्पिक्यूल्स कैसे होंगे, या तो सिलीसियस होंगे या तो कैल्केरियस होंगे, यानी कि या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे या तो सिलिका के बने हुए होंगे। समझ में आ रहा। तो यहां पे आप लोग देखोगे इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये न्यूक्लियस हो गया। आगे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, ये क्या है, इट इज द स्पिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे स्पिक्यूल देखने को मिलेगा, ये इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। क्लियर है। लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। यहां पे क्या लिखना है, दे रिलीजेस, क्या रिलीज करेंगी, स्पिक्यूल्स। ठीक है, दे रिलीजेस द स्पिक्यूल्स। क्लियर है। अब स्पिक्यूल्स हमने बोला कि दो तरीके के होंगे, या तो कैसे होंगे, कैल्केरियस, या बेटा कैसे होंगे, सिलीसियस। तो ये बातें भी आपको याद रखना है, स्पिक्यूल कैसे होते हैं, कैल्केरियस या सिलीसियस। और ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, जो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, ये दोनों क्या करते हैं, दे फॉर्म द, क्या बनाएंगे, एंडोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्क्लेरोब्लास्ट के बाद में बेटा हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा सेल है वो कौन सा है, मायोसाइट सेल्स। मायोसाइट सेल्स तो नेक्स्ट बेटा हमारा जो सेल होगा वो कौन सा होगा, मायोसाइट सेल। मायोसाइट सेल करता क्या है, इट फॉर्म्स अ सर्कुलर रिंग अराउंड द ऑस्कुलम, और ये हेल्प क्या करेगा, विच हेल्प्स इन opening and closing of ऑस्कुलम। ठीक है, तो ऑस्कुलम की ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन हेल्प करेगा, मायोसाइट सेल्स हेल्प करेंगी। इनका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा हमें, ऐसे देख लो आप लोग, ये सर्कुलर टाइप के होंगे, ये इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारी सेल्स हैं वो कौन सी हैं, जर्म सेल्स।
ठीक है, या इनको बोलते हैं सेक्स सेल्स। तो ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा, जर्म सेल्स या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स। तो यहां पे आप देखिए मेल और फीमेल जो जर्म सेल्स होती हैं, मेल के केस में क्या होगा बेटा, स्पर्म, और फीमेल के केस में क्या होगा, ओवम। ठीक है, तो ये दो जो जर्म सेल्स होंगी वो प्रेजेंट होंगी यहां पर। इसके बाद कुछ सेल्स आती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसाइट सेल्स। क्या बोलेंगे, क्रोमोसाइट सेल्स। क्रोमा मीन्स होता है कलर, ठीक है, तो ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, कलर प्रोड्यूस करती हैं। दैट मीन्स दीज सेल्स हैव कंटेन पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस which provided the color of a particular individual। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं they contain pigments, ठीक है, of different colors, ठीक है। दूसरी बात, they also एक्सक्रीट वेस्टेज, ठीक है, या जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, उसको भी ये रिलीज करती हैं। क्लियर है, या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को ये रिलीज करती हैं। इनका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से होगा, बनाना चाहो तो आप बना लो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी। न्यूक्लियस होगा, ये बहुत सारे पिगमेंट होंगे, ठीक है, ये हमने मान लिया पिगमेंट है यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को हमें मिलेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर वाले पॉइंट पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्रोमोसाइट सेल्स भी हो गई। अब इसके बाद कुछ और सेल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सेल है उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, फैगोसाइट सेल्स। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग फैगोसाइट, ठीक है। फैगोसाइट्स में देखेंगे इनका रोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये क्या करेंगे, दे कलेक्ट द फूड मटेरियल फ्रॉम द कोइनोसाइट सेल्स ओके। तो ये क्या करेंगी, जो कोइनोसाइट सेल्स होंगी उनसे क्या करेंगी, फूड मटेरियल को कलेक्ट करेंगी, ठीक है। और उनके पास फूड मटेरियल कहां पर होगा, जो उनका जो स्यूडोपोडिया होगा उसके पास होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कलेक्ट द फूड मटेरियल फ्रॉम द कोइनोसाइट स्यूडोपोडियल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करेंगे, स्यूडोपोडिया जो उनके पास होंगे कोइनोसाइट सेल्स के पास, उन्हीं के पास फूड कैप्चर किए होंगे, तो वो उसको कलेक्ट कर लेंगी, कौन, फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करेंगी, जो एक्सक्रीटा होता है या डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको भी ये क्या करती है, इंगल्फ कर लेती। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फैगोसिटिक सेल्स आल्सो इंगल्फ द excreta and damaged tissues, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू ये सेल्स हो जाती हैं। फैगोसिटिक सेल्स प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं उनको भी ये क्या करती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। इस तरीके का सेल होगा। यहाँ पर ये हमने माना फूड मटेरियल होगा, ये हमने देख लिया, यहाँ पर फूड कंटेंट होगा, फूड मटेरियल होगा, ये अंदर आएगा, इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे इसका क्या हम देखेंगे, ये न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद इसका जो फूड होगा वो यूटिलाइज कर लिया जाएगा इस पर्टिकुलर सेल के थ्रू, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा, जो कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, सब में। तो ये आप लोग याद रखना। तो जो डिफरेंट तरीके की सेल्स थी उनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। पहली क्लास थी फाइलम पोरीफेरा की। अगली क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे उसके कैनाल सिस्टम की,
और जो जो चीज़ें बची हुई हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है या बहुत सारी बातें जो बेसिक बातें हैं वो अभी डिस्कस करना है, चाहे डाइजेशन की बात हो, चाहे आपका सर्कुलेशन की बात हो, चाहे रेस्पिरेशन की बात हो। तो वो सारी बातें हम लोग अब आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैनाल सिस्टम के साथ में, जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, पोरीफेरेंस का। ओके, और जो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा उसमें क्लासिफिकेशन, तो एक क्लास और लगेगा, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग कवर अप कर लेंगे।